देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अभी तक तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, अकाउंटिंग है क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है वो पढ़ते हैं। हमने टर्म्स पढ़ ली है और प्रिंसिपल पढ़ ली है, जिससे हमारा काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो उसमें क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक ऑफ, एक सिस्टमेटिक होता है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसको बेसिकली अकाउंटिंग कहते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे हमने बताया था डेट वाइज भी रिकॉर्ड होता है और आइटम वाइज भी रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें मनी इन्वॉल्व है, रिकॉर्ड करने लायक है कि नहीं है। फिर हम उसे मेजर करते हैं कि इसमें कितने रुपए हैं, जैसे रेंट पेड है तो हाँ भाई मनी की टर्म में होगा। कितना पेड है, 5,000 पेड है तो मेजरमेंट हो गया। फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं कि भाई रेंट कहाँ रिकॉर्ड होगा और कहाँ इसकी एंट्री होगी। फिर हम उसे क्लासीफाइड भी करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्लासीफाइड वगैरह फिलहाल पढ़ते रहो, आगे हम और डिटेलें पढ़ेंगे इसे जब पढ़ेंगे। समराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपने सारे रेवेन्यू को देखते हैं और सारे एक्सपेंस को देखते हैं और उसके बेस में प्रॉफिट निकालते हैं, और प्रॉफिट निकाल के उसको इंटरप्रेट करते हैं कि भाई एनालाइज करते हैं कि भाई ये प्रॉफिट हमारा पिछले साल से बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, उसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और बाद में कम्युनिकेशन टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर ये सारी इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करते हैं जिसको उसकी जरूरत होती है। जैसे बैंक से मुझे लोन लेना तो मैं बैंक को दूंगा, मालिक को भी इसकी जरूरत होती है, गवर्नमेंट को टैक्स भरना है उसको भी इसकी जरूरत होती है। तो ये पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। तो देखो, शो द प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इंकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग तो हमें बताएगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस किया है, ये सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स, कि मेरे पास कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी और कितने की कैपिटल है। तो अकाउंटिंग हमें इस सब की इंफॉर्मेशन देता है कि मैंने प्रॉफिट कमाया है, कि मैंने लॉस इंकर्ड किया है, मेरे पास जो एसेट्स है उसकी वैल्यू कितनी है, मैंने जो लायबिलिटी पे करनी है उसकी वैल्यू कितनी है, मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। अब इसी के बेस पर हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो उसकी डेफिनेशन ये भी आती है, देखो लिखा हुआ है, आपको याद करनी पड़ेगी आपको। अकाउंटिंग इज आर्ट, ये एक आर्ट है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैनर, रिकॉर्ड करना, उसे क्लासिफाइड करना और समराइज करना, प्रॉफिट लॉस निकालना एक सिग्निफिकेंस, एक सही तरीके से। एंड इन टर्म ऑफ मनी, टर्म ऑफ मनी और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर पास्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्टर के हो, एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब डेफिनेशन थोड़ा आपको बड़ी लग रही होगी, बस ये पढ़ लेना, याद करने की कोशिश करना। अब इसके फीचर की बात करते हैं कि भाई अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या उसके फीचर होते हैं। सबसे पहला फीचर क्या हो गया, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले हमें देखना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है कि नहीं है, इवेंट फाइनेंशियल है कि नहीं है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है कि उसको मैं मनी की टर्म में प्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है। कह रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड only those transaction and event which are financial nature and they bring change in the resources of the firm। bring change का मतलब ये हो गया कि अगर मैं कैश पे करूंगा रेंट तो मेरा कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर परचेज करूंगा तो फर्नीचर बढ़ जाएगा लेकिन कैश कम हो जाएगा, तो उसको कहते हैं चेंज करना। तो सबसे पहले इसका फीचर क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है कि ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है कि नहीं है। सेकंड फीचर देखो, मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जब उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो मेजर करता है उसे मनी की फॉर्म में कि ये ट्रांजेक्शन है कितने की। अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन टर्म ऑफ कॉमन मेजर यूनिट करेंसी ऑफ द कंट्री। भाई मैंने कहा कि मैंने फर्नीचर परचेज किया, जब मैंने फर्नीचर परचेज किया तो उसके लिए मैंने कुछ पेमेंट करी, अब ये तो फाइनेंशियल हो गई। अब ये पेमेंट मैंने किस फॉर्म में करी, रुपीज में करी, इंडिया में रुपीज में होगा, अमेरिका में डॉलर में होगा, कहीं पाउंड में होगा, तो इस तरह से उसे मेजर करना कहते हैं। तो ये दो पॉइंट्स के अंदर आए कि डेफिनेशन क्या है और उसके दो एट्रीब्यूट क्या है। देखो थर्ड पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। भाई हमने उसे आइडेंटिफाई भी कर लिया, अब उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल करेक्टर इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, जर्नल होती है, मैंने को बताया ना। जर्नल एक बुक होती है जिसके अंदर हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। माना आज 19 अगस्त है तो 19 अगस्त को जो भी मैं ट्रांजेक्शन करूंगा, जो भी पे करूंगा, जो भी कैश मिलेगा, उस सबको जिसमें रिकॉर्ड करते हैं उसे हम ओरिजिनल एंट्री कहते हैं या जर्नल कहते हैं, इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इन द बुक ऑफ सब डिवाइस को सब डिवाइड करते हैं, सब्सिडरी बुक भी कहते हैं।
सब्सिडी बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, सच एज कैश ट्रांजेक्शन, कैश बुक, ठीक है ना, परचेज बुक, परचेज जर्नल, परचेज बुक। तो फिलहाल आप एक याद रखो कि ये रिकॉर्ड जो किया जाता है उसे जर्नल कहते हैं और सब्सिडरी बुक कहते हैं। ये होती क्या है, ये आने वाली क्लासेस में पूरा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग। फिर हम क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर क्रेंजेस ऑफ वन प्लेस, ओपनिंग अकाउंट इन द लेजर। क्लासिफाइड का मतलब ये हो गया कि भाई अगर मैं सेल की बात करूं तो जर्नल के अंदर हमें सेल अलग रेट पे दे रखा होगा। अब उस सब को मैं प्रॉपर पेज के अंदर लिख दूंगा सेल्स के अंदर, तो इसे हम क्लासिफाइड कहते हैं। पहले हमने उसे डेट वाइज रिकॉर्ड किया, डेट वाइज हमने उसे रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको पर्टिकुलर अकाउंट वाइज ट्रांसफर, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब भी सेल की एंट्री होगी वो सारी इसके अंदर आ जाएगी एक पेज के अंदर। और ये जो पेज होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लेजर कहते हैं। ये पूरी बुक होती है लेजर की, जैसे नॉर्मल आपकी कॉपी हो गई। अब इस कॉपी के अंदर हम हर पेज में जितने पेज होंगे हर पेज में पर्टिकुलर अकाउंट का नाम, जैसे 5 नंबर पेज में केवल सेल्स के बारे में, तो सारी सेल की ट्रांजेक्शन 5 नंबर पेज में होगी। परचेज वाला 7 नंबर पेज पे है तो सारी परचेज की ट्रांजेक्शन 7 नंबर पेज में होगी। मतलब हम अपनी जर्नल को क्लासिफाइड कर देते हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग। फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, सबका अलग पेज होगा, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्लासिफिंग करने के बाद हम उसे समराइज करते हैं। समराइज का मतलब मैंने सेल्स बुक बनाई, सेल्स में जितनी भी एक्स वाई जेड जितनी भी सेल है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इनका टोटल 9 लाख हुआ, ये समराइज हो गया कि टोटल सेल 9 लाख की हुई है। इसे जाके प्रॉपर हम एक अकाउंट के अंदर शो करते हैं जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे हम कैसे निकालते हैं। प्रॉपर बुक के अंदर आएगा, उसमें सारे हम अपने रेवेन्यू लिखेंगे, सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसको यहाँ लिखना समराइजेशन कहलाता है, समराइजिंग। This involves presenting the classified data in a manner which understandable, useful, internal as well as external use of accounting terms. The process of leave trading account, profit and loss, बैलेंस शीट, ये बनता है। उसके बाद एनालाइज किया जाता है। जब हमने एक बार अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना दी तो उससे हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है, ये प्रॉफिट बढ़ रहा है या प्रॉफिट पिछले साल के अकॉर्डिंग कम हो रहा है, हमारे पास एसेट्स कितनी है, उनकी वैल्यूएशन क्या है, हमारे पास लाइबिलिटी कितनी है, कितना पैसा हमें लोगों का देना है। ये सब समराइजेशन के बाद आता है, उसे हम कहते हैं एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशन करना, उससे रिजल्ट निकालना कि पिछले साल के कंपैरिजन हमने ग्रोथ किया है कि नहीं किया, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ा है नहीं बढ़ा, अगर हमारे खर्चे बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं, उसको इंटरप्रेट करना कहते हैं। तो देखो लिखा है, सो द यूजफुल फाइनेंशियल डेटा कैन मेक द मीनिंगफुल असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। परफॉर्मेंस भी पता करते हैं और पोजीशन भी पता करते हैं अपनी कि हम किस पोजीशन में, पोजीशन का मतलब हमारी एसेट्स और लायबिलिटी कितने कितने की है। एक बार आप इसे पढ़ लीजिए।